देखो क्वेश्चन सुन लो, टॉपिक का नाम है पहले तो एक्सेलरेटिंग कार एंड प्रोजेक्टाइल। ये इजी है, इसका केस नंबर 1 है ये इसका, ठीक है, ये इजी है। इससे नेक्स्ट में इसका थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट है एक्सेलरेटिंग कार एंड प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। इसमें देखो कि कार है जिसकी वेलोसिटी आपको कितनी दे दी, 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दे दी आपको 10 मीटर पर सेकंड, और इसके ऊपर जो पर्सन है उसके हाथ में एक बॉल है, ठीक है। अब इस केस में ये ना देखो, अगर कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट है, तो इस पर्सन की वेलोसिटी भी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है पर्सन। अब इसने पर्सन के हाथ में जो बॉल है उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, जब तक नहीं फेंकी इसके हाथ में है, जब तक। मान लो यहाँ पे कार है, कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, उस कार के ऊपर एक पर्सन है, तो उस पर्सन की स्पीड जो है, रेस्ट में खड़ा हुआ है वो, तो उस पर्सन की स्पीड भी कितनी हो जाएगी, जितनी कार की उतनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। और उसके हाथ में भी कोई चीज है, बॉल है उसके हाथ में, तो उसकी स्पीड भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। अब उसने क्या किया, जो उसके हाथ में बॉल है उसको क्या कर दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया, वर्टिकली अपवर्ड, कितनी स्पीड से, एग्जैक्ट वर्टिकली अपवर्ड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितने की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोबारा से इस बॉल को कैच कर पाएगा, पहला क्वेश्चन तो ये, कितने टाइम में कर पाएगा, और इसके पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। पहला क्वेश्चन कि ये कैच कर पाएगा, दूसरा क्वेश्चन कितने कैच कर पाएगा तो कितने टाइम में कर पाएगा, तीसरा क्वेश्चन इसका पाथ कैसा होगा इसके पर्सन के रिस्पेक्ट में, कैच कर पाएगा, ठीक है। आपका मैंने क्वेश्चन था कि कैच कर पाएगा, तो आपने आंसर दिया कि हाँ, तो ये सही है कि ये कैच कर लेगा। कितने टाइम में कर लेगा, 4 सेकंड में कर लेगा। दूसरा इसका पाथ कैसा होगा, थर्ड क्वेश्चन ये था, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। ये करे हो आप, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसका पाथ प्रोजेक्टाइल होगा। दोनों अलग अलग चीज है। पर्सन के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन सीधी जा रही है, इसके रिस्पेक्ट में ऐसा लगेगा कि ऊपर गई है और ऊपर वापसी मेरे हाथ में आ गई। मान लो कि आप गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, जितनी स्पीड गाड़ी की ऊपर से मान लो एरोप्लेन जा रही है, उसकी स्पीड भी उतनी है जितनी गाड़ी की स्पीड है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो एरोप्लेन है वो गाड़ी के ठीक ऊपर है, और आप आगे मूव करते जाओगे, साथ साथ चल रही है, ऐसा होगा। तो इसको पर्सन को जो लगेगा वो क्या लगेगा कि जो इस पाथ बॉल का पाथ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके पास दो स्पीड है। जैसे ही बॉल इससे हट जाएगी, जैसे ही बॉल ने इसको, पर्सन ने इसको फेंक दिया, तो बॉल क्या हो जाएगी, इससे हट जाएगी पर्सन से। तो इसके पास दो स्पीड होंगी, एक तो ऊपर की तरफ होगी 20 मीटर पर सेकेंड, और एक इसको ये मिल जाएगी जो गाड़ी वाली है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका पाथ ये ऐसे जाएगी, ठीक है। और आफ्टर 4 सेकेंड मान लो कि यहाँ पे आ जाएगी गाड़ी, तो ये क्या कर लेगा, पर्सन दोबारा से इसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। और कितने टाइम में करेगा, 4 सेकंड में। क्यों 4 सेकंड में क्यों करेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी है, और ये तो कांस्टेंट रह रही है 10 मीटर पर सेकंड वाली, तो और ऊपर वाली वेलोसिटी 20 है, तो 2 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे और 2 सेकंड क्या होंगे, वापसी आने में लगेंगे। क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी, 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। तो 2 सेकंड जाने के लगेंगे उसको, 2 सेकंड आने के लगेंगे। यानी कि पर्सन ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा है और बॉल को ये लग रहा है कि ऊपर जा रही है और फिर क्या आ रही है, वो उसके हाथ में वापसी आ जाएगी। समझ में आ गया क्वेश्चन, ये तो इजी केस था। अब इस केस में, यानी कि फर्स्ट केस तो यही था कि कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके ऊपर जो पर्सन खड़ा हुआ है उसने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो पहला था, इसमें क्वेश्चन ये बनता है क्या इसको कैच कर पाएगा, तो हाँ कर पाएगा। कितने टाइम में कर पाएगा, 4 सेकंड में कर पाएगा। दूसरा इस केस में कि इस पर्सन के रिस्पेक्ट में पाथ जो बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। ठीक है जी, करें इसके आगे, करें नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस में क्या दे रखा आपको कि जो कार है वो एक्सेलरेट कर रही है। कार क्या कर रही है, एक्सेलरेट। इसकी वेलोसिटी मान लो v नोट है, कार की वेलोसिटी कितनी है, v नोट। v नोट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेट कर रही है, ये कितने से कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है इसके ऊपर, ये केस नंबर 2 है इसी का। इसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितने की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्वेश्चन है कि कार की वेलोसिटी v नोट है,
टू के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, पर्सन ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल तो कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकली अपवर्ड। कार की वेलोसिटी कितनी है v नोट, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसमें क्वेश्चन ये है क्या ये कैच कर पाएगा, पहला क्वेश्चन तो ये है क्या ये कैच कर पाएगा। कितने टाइम बाद मतलब उससे तो क्या लेना, जैसे ही चली फेंक दिया इसने। पहला क्वेश्चन तो यही है इसमें क्या ये कैच कर पाएगा, इसमें कैच ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना क्या है, कैच तो नहीं कर पाएगा, तो इस केस में ये निकालना है कि जब बॉल वापसी ग्राउंड पे तो आएगी, तो उस टाइम कार और उस बॉल के बीच गैप कितना होगा, व्हाट इज गैप बिटवीन, क्वेश्चन ये इसमें व्हाट इज गैप बिटवीन कार एंड बॉल when ball strike with ground, when ball strike with ground। क्वेश्चन ये है, इसमें अगर ये पूछ ले कि कैच कर पाएगा तो आंसर आएगा नहीं कर पाएगा, तो इसमें कैच नहीं कर पाएगा बट ग्राउंड पे तो आएगी, तो इस केस में जब ये ग्राउंड से टकराएगी तो उस टाइम गैप कितना होगा कार और बॉल के बीच, बताओ। जो भी आंसर देगा एक चॉकलेट उसको मेरी तरफ से। जब ये वी नॉट की वेलोसिटी थी तब उसने फेंकी थी। वी नॉट की तो वेलोसिटी है ही, वो तो 10 मीटर पर सेकंड है, फिक्स है मान लो 10 मीटर पर सेकंड इसकी वी नोट की वेलोसिटी है। एक्सेलरेट मान लो कि यहाँ पे गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है वी नोट, एक्सेलरेशन उसका 2 दे दिया। पर्सन जो है अब इसके हाथ में जब तक है तब तक तो पर्सन की वेलोसिटी भी वी नोट है, उसका एक्सेलरेशन भी 2 है, बॉल की वेलोसिटी भी वी नोट है, उसका एक्सेलरेशन भी कितना है 2। अब क्या किया उसने, उसको बॉल को क्या कर दिया ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब उसकी वेलोसिटी वी नॉट थी हम्म, तो तब उसने वो बॉल फेंकी, चाहिए थोड़ी देर बाद फेंक दिया, या फिर वी नोट थी तब फेंक दिया, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, तो फिर उसकी भी तो चेंज होगी। वी नोट इसमें यहाँ पे तो फेंक दिया, जब इसकी वेलोसिटी क्या है ऐसे कर लो, इसकी वेलोसिटी वी नोट है, ये एक्सेलरेट करे 2 से, जब इसकी वेलोसिटी वी नोट थी तब इसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। वी नॉट की टर्म्स में निकालना वी नोट की टर्म्स में आएगा ही नहीं, वैल्यू आएगी, यस न्यूमेरिकल वैल्यू। इनिशियल स्पीड कार की वी नोट है, बाद में कितनी हो जाएगी वो तो बढ़ती जाएगी। इनिशियल स्पीड ऑफ कार इज वी नोट। सोलह मीटर, 16 ठीक है, आप तीनों का सही है तो दे देंगे आपको। अब इसमें देखो, इसको रिलेटिव मोशन से कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी हो जाएगा रिलेटिव मोशन से। तो इसमें क्या करो कि बॉल अलग हो गई, एक्सेलरेशन कभी भी नहीं जाता जब किसी, मान लो कि पहले तो गाड़ी है वो मूव कर रही है, उसके ऊपर बॉल रखी हुई है, तो वेलोसिटी तो मिल जाती है बट एक्सेलरेशन नहीं मिलता कभी भी अलग होने के बाद, वेलोसिटी जितनी होती है एज इट इज मिल जाती है। तो इस बॉल को क्या होगा कि इस बॉल के पास वेलोसिटी तो होगी ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड, और वी नोट की वेलोसिटी ये मिल जाएगी आपको जो गाड़ी की है, एक्सेलरेशन कभी भी नहीं मिलता। ठीक है, अब इस केस में एक काम करो, इस गाड़ी को रोक दो, गाड़ी को क्या कर दो रोक दो, गाड़ी को रोक दो, तो इसका जो सब कुछ है वो क्या कर देंगे, इसको दे देंगे बॉल को। तो गाड़ी के पास दो ही चीजें हैं, एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है, तो इसको हमने रेस्ट में कर दिया, तो इसकी चीजें वी नोट इधर है तो इधर दे दो, एक्सेलरेशन इधर है तो इधर दे दो। ठीक है जी, वी नोट से वी नोट क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी इस बॉल के पास जो बची है ऊपर की तरफ तो वेलोसिटी बच गई कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, और इधर क्या बच गया आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। अब बॉल जितने टाइम में ऊपर जाके नीचे आएगी
उतने टाइम में आगे की तरफ भी जाएगी, हॉरिजॉन्टल में भी मूव करेगी, तो ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड। इस बॉल को 4 सेकंड लगेंगे ऊपर जाके नीचे आने में, तो हॉरिजॉन्टल में उतने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वो निकाल लेंगे। वही क्या होगा, इस बॉल और ग्राउंड के बीच गैप होगा, सॉरी कार और बॉल के बीच, क्योंकि कार तो यहीं की रुक गई और ये बॉल ऐसे आगे जाके गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें निकाल लें हम, क्योंकि इसमें ऐसी सिचुएशन होगी कि यहाँ पे ये, तो ये कार तो यहीं की है और बॉल ऐसे जाके गिरेगी, तो ये गैप होगा इनके बीच में। ठीक है, तो बॉल ऊपर जाके नीचे आने में 4 सेकंड लगेंगे, तो उतने टाइम में आगे की तरफ भी मूव करेगी। तो इक्वेशन लगा दो, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या है बॉल की? 0 है, तो यानी कि S इक्वल टू 0 प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2 का, टाइम कितना है 4 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि कितनी आ जाएगी आपके पास? 16 मीटर गैप होगा इनके बीच। समझ में आए? इसमें जो पाथ बनेगा वो कैसा बन जाएगा? प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। तो इसमें तो मैंने हाँ, मैन को भी प्रोजेक्टाइल। कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? इस टाइप का और करवाना? ऐसे हो जाएंगे, वेलोसिटी अलग दे देगा, एक्सेलरेशन अलग देगा, तो आप निकाल सकते हो उसमें। ठीक है जी, ये समझ में आया? यानी कि इस केस में ये था कि अगर प्रोजेक्टाइल बन रहा हो, यानी कि कार एक्सेलरेट कर रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हो, तो उस केस में यानी कि प्रोजेक्टाइल भी बन सकता है पाथ, मैन के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है आपसे। और उस केस में ये पूछ सकता है कि गैप कितना होगा, कितने टाइम में वो अगर कैच करेगा तो कितने टाइम में करेगा, कैच नहीं करेगा तो फिर यानी कि कितना गैप हो जाएगा, ये सब कुछ इसमें पूछता है। ठीक है जी।